चलिए आज की क्लास में हम पठार पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पठार क्या होते हैं, पहले बता चुका हूँ आपको। जैसे पहाड़ियों की तरह होते हैं, बट क्या होता है ऊपर से ये थोड़ा समतल हो जाते हैं। ये पठार हो गए आपके, ठीक है। ऊपर से थोड़ा फ्लैट हो जाएंगे तो पठार कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए भारत में कौन कौन से पठार है जो बहुत फेमस है। दामोदर कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयला निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद क्रिटेशियस युग के दौरान ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप बना, ठीक है। और दक्कन के पठार भी इसी समय बने थे आपके, है ना। और इस पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का की अधिकता पाई जाती है। चौड़ी, छिलनी तथा गोलाकार पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पे जो पहाड़ियां हैं ना, ठीक है। प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय पठारों को भौगोलिक विशेषताओं के कारण दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग ये हैं आपका मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि क्या है और दक्कन का पठार कौन सा है, देखिए। अब इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे पहाड़ियों के लिए तो चोटियों के बारे में, तब भी हमने मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, सॉरी मध्य उच्च भूमि और दो नाम लिए थे ना, ठीक है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार के अधिकांश क्षेत्र को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, ठीक है। कहाँ है, नर्मदा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है ना, जो कि मालवा का पड़ता है, उसके अधिकांश क्षेत्र को हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। मध्य मतलब बीच में, उच्च मतलब ऊंची भूमि, ठीक है। यह पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। मतलब समझ लो कुछ ऐसे होगी, पश्चिम में चौड़ी मतलब यहाँ को इसकी ज्यादा होगी रीच और यहाँ पर इसकी कम होती आएगी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे चलेगा आपका ये, ठीक है ना। ये बनेगी आपकी पठार की स्थिति। इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्वी विस्तार मतलब पूर्व समझ रहे हैं ना आप, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। सॉरी गलत बन गए। अगर ये लग नहीं रहा है तो सॉरी, थोड़ा सा स्पेस कम रह रहा है ना यहाँ पे तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर ये भारत मान लेते हैं इसको हम, तो ये क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। ये है पूर्वी, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज आपको। ये पश्चिमी, तो जब भी पूर्वी कहा जाए तो बंगाल की तरफ आ जाएगा, बंगाल उड़ीसा, है ना। और जब भी आपसे पश्चिमी कहा जाए तो आप इधर आ जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र की तरफ को, ठीक है। तो अपने आप ही आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा इनका। तो बुंदेलखंड की पहाड़ियां, बुंदेलखंड तक इसका विस्तार माना जाता है। छोटा नागपुर पठार, यह दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित मध्य उच्च भूमि का भाग है। और मध्य उच्च भूमि पठार में दो हैं आपके, एक तो मालवा है और दूसरा कौन सा है, छोटा नागपुर है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो पठार है हमारे प्रायद्वीपीय पठारों को दो भाग में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा आपका दक्कन का पठार। और मध्य उच्च भूमि को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला आपको मालवा, दूसरा आपका छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का विस्तार जो है वो झारखंड के रांची, हजारीबाग, धनबाद, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ये, ठीक है। मध्य उच्च भूमि पर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, देखो। याद रखना है, चंबल, सिंधु, बेतवा और सिंधु नहीं सिंध है यहाँ, बेतवा और केन। ये चार प्रमुख नदियां हैं जो कि मध्य उच्च भूमि पर बहती हैं। और इनमें से कौन सी पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर बहती है। और देखिए ये सब क्या है आपकी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पर हुआ, उत्तर पूर्व ऊपर की ओर है, तो ऐसे बहती है ये। थोड़ा दिखने में उल्टा लग रहा होगा आपको, बट क्योंकि ये मैप जो है ये क्या है, टू डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि ऐसा कुछ ऊंचा और नीचा नहीं होता, ठीक है। कोई ढलान थोड़ी ऊपर से नीचे की ओर को जाएगा, बिल्कुल। मालवा का पठार उत्तरी सीमा पर अरावली की पहाड़ियां से, दक्षिणी की सीमा पर विंध्याचल की श्रेणी तथा पूर्वी पर बुंदेलखंड के पठारों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जो मालवा का पठार है वो कहाँ है, अरावली की पहाड़ियों पूर्व उत्तर में, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां और पूर्व में बुंदेलखंड के पठार हैं, इनसे घिरा हुआ है। अब आते हैं हम दक्कन के पठार पे। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और यह त्रिभुजाकार भूभाग का निर्माण करता है, ठीक है। कैसे भूभाग, त्रिभुज के आकार का ये भूभाग बनाता है।
उत्तर पूर्व में महादेव, मैकाल, तैमूर, कैमूर सॉरी, ना श्रृंखलाएं, तैमूर लिख रखा है, कैमूर है ना, श्रृंखलाएं इसकी सीमा का निर्धारण करती हैं तथा इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, दक्कन के पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, ये इसकी विशेषता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? कंफर्म कीजिएगा प्लीज एक बार। इसका निर्माण, हाँ इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट पर्वत के अपरदन के कारण हुआ है। ठीक है, और इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है आपका। बस दक्कन का पठार कैसा, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और यहाँ पर काली मिट्टी अधिकतर पाई जाती है, और इसका निर्माण बेसाल्ट पर्वत के अपरदन से हुआ। बस ये तीन चीज याद रख लीजिएगा। अब आते हैं हम इसी के अंदर मेघालय का पठार। ठीक है ना, मेघालय पठार कार्बी एनलॉक पठार तथा उत्तर कचार पठार या पहाड़ी आदि अवस्थिति भारत के उत्तर पूर्व में है। अभी हम प्रायद्वीप पठार पढ़ रहे थे, अभी ये क्या आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पठार है। गारो, खासी, जयंती तीनों पहाड़ियां क्या हैं, इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो मेघालय का पठार है किससे है आपका, गारो, खासी और जयंती। बहुत नाम सुना होगा आपने। ठीक है, क्योंकि गारो, खासी और जयंती क्या है, ये जनजातियां भी हैं। जनजातियों में आपने नाम सुना होगा इसका। तो ये जनजातियां इसलिए हैं क्योंकि ये इन पहाड़ियों में रहती हैं, या कहीं कि इन पहाड़ियों का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जनजातियां रहती हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है दोनों। तो गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी से घिरा हुआ पठार कौन सा है, मेघालय का है। भारत की तटीय रेखा, ठीक है, भूखंड जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं हम, अंतरीप कहते हैं। इस शब्द की व्याख्या, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग जो कि संकरा होता है, ठीक है, निकला रहता है और तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है। जैसे भारत का है ना, केरल का क्षेत्र हम देखोगे, ये तो यहाँ पर क्या है, पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, और ये क्या है, बिल्कुल संकरा भाग है नहीं है। जैसे भारत का केरल, तमिलनाडु आदि। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, अब ये तो हमारा पोर्शन हो गया ऊपर का। अब देखो राज्य की बात कर रहे हैं। राज्यों का जो गठन है हमारे देश में, वो भाषा के आधार पर हुआ है। 1956 में ये आपका एक एक्ट बना था, जिसके आधार पर यह कहा गया कि राज्य जो होगा, राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी चला। ठीक है, विशेषकर दक्षिण भारत की तरफ से लोगों ने बहुत आंदोलन किया, क्योंकि वे अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, आज भी वहां पर अपनी भाषा का ही प्रचलन अधिक है। एनटीएस नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और यूटी मतलब होता है आपका यूनियन टेरिटरी। तो भारत में क्या आपके राज्य और यूनियन टेरिटरीज पाई जाती हैं। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, और यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि इसको आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ाता हूँ, बट अभी क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी भारत की राजधानी पर चर्चा आ रही थी, तो मैंने लिखवा दिया बच्चों को। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा। फिलहाल भारत में कितने हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नामों का परिवर्तन किया गया। अब ये कौन कौन से नाम थे, याद रखना है आपने। कहां पर है, पहले तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से नाम है, राजद्वीप या रॉस द्वीप, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो ये आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, ये मतलब तीनों के दिनों। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उनमें से 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप, तथा हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया है। ठीक है, याद रख लेना आप इनको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्य कौन कौन से हैं, वो तो आपको पता ही है, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, बिल्कुल टिप्स में याद रहती हैं आप लोगों को, है ना। कौन कौन है देखो, देख लो आप लोग, पढ़ लो। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना पहले।
सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, वो आपने खुद ही मैप देख करके खुद आपने नोट किए थे वो। जलीय सीमा कौन कौन सी है देखो, भारत व श्रीलंका के बीच की पाक की खाड़ी, यानी कि जिसको हम पाक जलमरुद्धि बोलते हैं। फिर है संबंध द्वीप, रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज, आदमपुल और मन्नार की खाड़ी। ये क्या है, जलीय सीमाएं हैं। हाँ, ये इनको याद कर सकते हो आप। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन सी जलीय सीमाएं हैं, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को मिलाने वाला ग्रेट चैनल। ठीक है, सुमात्रा द्वीप कहाँ है आपका, इंडोनेशिया में है, और निकोबार कहाँ है आपका, भारत में। इनको मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में देखो, भारत और म्यांमार की सीमा किससे मिलती है, ये याद रखना है अपने, यहाँ अंडमान द्वीप और यहाँ पर कोको द्वीप। कोको द्वीप किस कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, सुमात्रा कहाँ है आपका, इंडोनेशिया में है। ठीक है, कौन सी विदेशी कंपनी, मैंने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाते हुए आपको बताया है, तो आप बताएंगे कौन सी विदेशी कंपनी भारत आने से पहले सुमात्रा द्वीप पे गई थी, बताना है। ठीक है, तो ये कोको चैनल से बनता है। कोको किसके नाम से है आपका, कोको द्वीप के नाम से कोको चैनल है। भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। ये सिर्फ याद करने वाली चीज है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले 7 देश, ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ यस है, म्यांमार के साथ है, थाईलैंड के साथ है, इंडोनेशिया यस है, श्रीलंका है, ये है। पाकिस्तान के साथ भी भारत की जलीय सीमा रेखा बनती है, आपको बताइए। जलीय एवं स्थलीय दोनों माध्यमों से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, देखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, तीनों के साथ स्थल से भी सीमा बनती है और जल से भी सीमा बनती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बताइए आप हमको। अब है विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र एवं भारत में उनका समेकन, कि कौन कौन से जो क्षेत्र थे वो विदेशियों के पास थे, उनके उनका रूल वहां चलता था, और अब किस दिन किस समय वो भारत में शामिल किए गए। तो देखो, सबसे पहले चंद्रनगर है आपका, ये स्वतंत्रता के बाद की बात है, ये इंडिपेंडेंस की बात की बात है ये। 2 फरवरी 1951 को भारत में शामिल किया गया। पुडुचेरी का नाम सुना ही है आप लोगों ने, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 में शामिल किया गया भारत में। कराईकल, ये 1954 में शामिल किया गया 1 नवंबर। माहे भी 1 नवंबर 1954 में। यनम भी 1 नवंबर 1954 में शामिल किया गया। ठीक है, और ये सब किसके अधीन थे, आपके फ्रांस के अधीन थे। तो फ्रांस से ये 1 नवंबर 1954 को सारे के सारे ले लिए गए। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि चंद्रनगर जो है वो फ्रांस के अधीन था, लेकिन इसका भारत में मिलाप पहले ही कर लिया गया था। अब पुर्तगालियों के अधीन कौन कौन से थे, ध्यान देना है आपने। सबसे देर तक, मैंने आपको आधुनिक भारत पढ़ाते हुए बताया था कि सबसे देर तक भारत में राज करने वाली जो शासन था, वो किसका था, पुर्तगालियों का था। सबसे आए भी सबसे पहले और गए सबसे लास्ट में। दादर, नागर हवेली, दमन द्वीप और गोवा, ये पुर्तगालियों से लिया भारत ने। ठीक है, तो दादर कब लिया, 21 जुलाई 1954 में। नागर हवेली लिया 2 अगस्त 1954 में। दमन द्वीप लिया 19 दिसंबर 1961 में, और गोवा लिया 21 दिसंबर 1961 में। ठीक है, तो मई 1987 में, 1987 में 26वें संविधान संशोधन, सॉरी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां राज्य बना। याद कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, बट फिर भी। ठीक है, तो गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया, 1987 में, 1987 में। ठीक है, अब है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबद्ध राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको मैंने बताया है कि सबसे लंबी जो सीमा बनती है बांग्लादेश की बनती है, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की। सबसे कम है आपकी अफगानिस्तान की, 106। और जो रेखा है इनके बीच की क्या है, देखो, चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ये है आपका। कौन कौन से राज्य मिलते हैं, ये सारी ड्रिल मैं आप लोगों को पहले दिन जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो मैप के थ्रू करा चुका हूँ। हाँ, वहां पर आपने नोट किया था कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं, चीन के साथ कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है,
और बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान से तो अलग हुआ है ना, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो क्या होगी आपकी, रेड क्लिफ रेखा कहलाएगी, ठीक है, इंडिया के साथ। इसके बाद नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है। अफगानिस्तान के यहाँ जो रेखा बनती है वो डूरंड रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा बनती है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान अलग होने से पहले ही बन चुकी थी, ठीक है, तो याद रखना आपको। महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से देखिए अभी बताए थे आपको मैंने, इनको बस देख लीजिएगा आप लोग, आपके पास तो ये वो है ही ना डॉक्यूमेंट, उससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, देखो कच्छ की खाड़ी कहाँ है, पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहाँ है आपका, पूर्वी गुजरात में है। लक्षद्वीप कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, कोको स्टेट कहाँ है, ये सब आपको भेजा हुआ है मैंने, इसको पढ़िए आप लोग। पड़ोसी देशों से संबद्ध भारत के 18वां राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 18 नहीं 28 होगा ये, ठीक है ना, 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये सब लिखे हैं आपने, इनको हल्के मत लेना, इनको पढ़ लेना जरूर आप, हाँ कभी आप। और विशेषकर एक चीज बताना चाहूंगा आपको, किस राज्य की राजधानी का नाम क्या है ये जरूर पढ़ना। ये मैंने आपको फर्स्ट डे आप लोगों को, शायद जिसने क्लास अटेंड की थी पता होगा, है ना सीता मैम, की थी ना क्लास अटेंड आपने, तो मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया था ना कौन सा राज्य का कौन सा वो है, क्या बोलते हैं, राजधानी, और बोला भी था कि नोट कर लेना, ठीक है, ये हो चुका है आपको पहले। बिल्कुल। अब आएंगे हम जनजातियों की बात करेंगे, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इन्हें हम कल देख लेंगे। कोशिश रहेगी कि कल परसों 2 क्लास में इसको ओवर कर दिया जाए, ठीक है, ज्योग्राफी को। और फिर आपका साइंस और अ, जो करंट अफेयर्स है उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे हम, ओके। बस रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, देखो ये जनजाति हमने कल पढ़नी है, रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी ही है कि प्लीज आप लोग जितना पढ़ाया गया उसको याद करें, और जो आपको काम दे रहा हूँ डेली के डेली उसको पढ़ो। आज ही मैं आप लोगों को 2 वीडियो शेयर करूंगा, पॉलिटिकल साइंस की, वो पढ़ना है आपने, फिर मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग, पूछूंगा कि आप, मैं आपको ऑनलाइन क्विज करूंगा आप लोगों का, ठीक है ना, गूगल फॉर्म से बना करके क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग उसको करिएगा। बट जो पढ़ा होगा उसकी करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे आज मैं आप लोगों को इससे पहले वाला जो पढ़ा है आपने 3 वीडियोस, उसके क्वेश्चंस भेजूंगा, और फिर कल मैं आज जो भेज रहा हूँ वीडियोस वो पढ़िए, फिर उनके भेजूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग करते रहिए।